एक बार फिर आप सबों को मसीह यीशु ख्रिस्ट का नाम में हम लोग स्वागत करते हैं। So many of us, maybe they are not here, बहुत सारे लोग हम लोग के बीच में हैं, but whom God has chosen to be here today, we all are present here. Amen. जिसको भी परमेश्वर ने चुना है वो हम लोग सब लोग यहाँ परमेश्वर को उपस्थिति में हैं। But my topic in this afternoon is, do you know whom you believe? आज का ये आफ्टरनून का समय मेरा विषय, आप जिसके पास विश्वास करते हैं क्या उसको आप जानते हो? Do you know whom you believe? क्या आप जानते हो किसके ऊपर में आप विश्वास करते हो कुछ? And even we as the Christians, we used to go to church every Sunday. और हम लोग मसीह लोग भी हर एक एतवार गिरजा घर में जाते हैं। Why? क्यों? It is just to fulfill, because our ancestor has been taught us to do this thing. क्यों? हम लोगों का अग्रज लोगों ने हम लोग को सिखाया कि संडे का दिन चर्च में जाना है, इसलिए हम लोग जाते हैं। Because it is our religions. ये हम लोग का धार्मिक नियम है कि चर्च में जाना है, इसलिए हम जाते हैं। Or we do know why I'm going to church. कि हम जानते हैं मैं क्यों चर्च में जा रही हूँ या जा रहा हूँ, क्या यह बात को हम लोग जानते हैं? So now in 2 Timothy chapter 1 verse 12, दूसरा तिमोथी 1:12 we will read. दूसरा तिमोथी की पुस्तक 1:12। He says, "That is why I am suffering here in prison, but I am not ashamed of it, for I know the one in whom I trust, and I am sure that he is able to guard what I have entrusted on him until the day of his return." But in NIV translation says, तिमोथी 1:12, in NIV translation he says, "I know whom I have believed." NIV में बोलता मैं जानता हूँ किसके ऊपर में मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन यहाँ हिंदी में ऐसा लिखता है 12 पद, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। आमीन। Being a Christian, मसीह होने के it is not only having a name, मसीह होने का कारण यह नहीं कि खाली हम लोग को मसीह नाम मिले, मसीहत मिले, but it is all about a relationship with Christ. लेकिन मसीह बनने का सबसे बढ़िया कि हम लोग का संबंध मसीह यीशु के साथ का संबंध है मेरे प्रियो। That's why the Bible says there are so many has been calling, इसलिए बाइबल कहती है वहाँ बहुत सारी लोगों को प्रभु ने बुलाया है, but there are very few that God has chosen. लेकिन बहुत कमती लोग हैं जिसको प्रभु ने चुना है। We have so many believers. हम लोग के पास बहुत सारे विश्वासी लोग हैं, Sometimes they're full of this कभी church, कभी ये पूरा भर जाता है, but sometimes there's nobody. लेकिन कभी कभी यही होता है कोई नहीं रहते हैं। Why it does happening? क्यों ऐसा होता है? Sometimes many, sometimes few. कभी बहुत ज्यादा होते हैं, कभी कम होते हैं। क्यों? Because कारण most of us we carrying the name of Christianity, और बहुत सारी लोग हम लोग मसीही नामों को लेते हैं, नामधारी मसीह बन गए हैं, but we don't have the true relationship with God, with the living one. लेकिन हम लोग का जीवित जिंदा परमेश्वर के साथ का संबंध हमारे बना नहीं है। When Jesus came to this world, जब यीशु इस संसार में आए, He doesn't came to change the religions, धर्म को परिवर्तन करने के लिए नहीं मेरे प्रिय, but He came to transform our life आप और मेरा in His जीवन, likeness. आप और मेरा जीवन को उसका जीवन का अनुसार परिवर्तन करने के लिए आए, जीवन का परिवर्तन करने के लिए। But we misuse the name of Christians. लेकिन हम लोग मसीह शब्द जो है ये मिसयूज कर रहे हैं, गलत तरीका से ले रहे हैं। We are Christians mean it's enough. हम लोग मसीह हैं तो काफी हो गया। No, it is not enough, my dear brothers and sisters. मेरा प्रिय भाई बहनों, इतना में काफी नहीं है मसीह बनना। Going to church every Sunday, हर एक आइतवार को गिरजा जाना, we are going always to prayers. प्रार्थना में सदा जाना, That is not enough. ये काफी नहीं है। Until and unless we have the personal relationship with Him. और जब तक हमारा व्यक्तिगत संबंध उसके साथ नहीं रहता तब तक कुछ भी नहीं That's why I होता। have choose this topic. Do you know whom you believe? इसलिए तो मैंने इस विषय को लिए, क्या आप जानते हो किसके ऊपर में आप विश्वास करते हो? If you worship Him, यदि आप आराधना करते हैं,
mean you know him personally. तब तो आप जानते हैं व्यक्तिगत रूप में किसका आराधना करते हैं। Before we put our trust to somebody, किसी के ऊपर में हम लोग का भरोसा जताने का इधर we know him personally. हम लोग We should उस know. व्यक्ति जिसके ऊपर हम भरोसा जताते हैं ना, उसको व्यक्तिगत रूप में हम लोग जानते हैं और जानना चाहिए। And if we just trust and just we believe without knowing, यदि हम लोग जानने के आगे उसके ऊपर में भरोसा कर दिए, उसके ऊपर में विश्वास कर दिए, तो that is a blind faith. हम लोग का अंधा विश्वास होता मेरे प्रियो। Without knowing anything, और कोई भी चीज जानने का अलावा just believe, just trust it. हम लोग कोई भी चीज नहीं जानते हैं और उसको अंधा तरीका से विश्वास कर लेते हैं, तो That's what's calling और उसको क्या बोलता है? blind faith. अंधा विश्वास। So- अंधा विश्वास बोले अंधा विश्वास। But here the Bible Timothy tell clearly, लेकिन यह बाइबल में तीमोथी का पुस्तक में एकदम स्पष्ट कहता he say, है, I am not ashamed मैं इसमें लज्जा नहीं हूँ, to suffering for Christ, यीशु के खातिर दुख उठाने में मैं Because- लज्जित नहीं हूँ, because I know कारण मैं जानता हूँ whom I have believed. किसके ऊपर में मैं विश्वास कर रहा हूँ। He say, I am not ashamed मैं लज्जित नहीं होता हूँ to suffering for Christ. यीशु के खातिर दुख I am उठाने not में। ashamed to say I am a Christian. मैं मसीह हूँ बोल के बोलने में मैं लज्जित नहीं होता। I am not ashamed to say I am going to church for prayer. मैं चर्च में जाता हूँ, गिरजा में जाता हूँ प्रार्थना के लिए बोलने में मैं I am नहीं not लज्जाता हूँ। I am not ashamed to confess that I am the follower of Jesus. मैं यीशु का फॉलोअर्स हूँ, यीशु का मैं विश्वास करता हूँ बोल के बोलने में मैं लज्जाता नहीं हूँ Because बोलता। I know him personally. क्योंकि तीमोथी कहता मैं व्यक्तिगत रूप में परमेश्वर को जानता हूँ। But it is very sad. लेकिन ये बहुत दुख की बात है There मेरे are प्रिय। so many believers in Christ बहुत Jesus. सारे विश्वासी लोग जो मसीह यीशु में विश्वास करते हैं They are hidden themselves within the bushes. और वो पोथा झाड़ियों के नीचे छिप के रहते हैं मेरे प्रियो। Why? क्यों? They are afraid. वो लोग डरते हैं, They are afraid people they will call me Christians. वो लोग डरते हैं कि मुझे मसीह कॉल आएंगे तो मैं अच्छा नहीं लगता बोल के वो लोग डरते When they हैं। are coming to church, Bible they have to hide और वो लोग जब चर्च में आते हैं बाइबल पूरा लुका के आते हैं। because people they will ask, where are you going? यदि लोग पूछेंगे कहाँ जाओगे, इसलिए वो लोग बाइबल We छिपाते हैं, have. That's why they are hiding. इसलिए तो छिपा के लाते हैं बाइबल। But if we know him personally, यदि मैं और आप व्यक्तिगत रूप में यीशु प्रभु को जानते हैं तो we know whom we believe. और हम लोग जानते हैं किसके ऊपर में हम लोग विश्वास Like करते हैं। Peter or like Timothy, he said, तीमोथी का जैसा I am not ashamed. मैं लज्जित नहीं होता मेरे प्रिय। I'm not ashamed to suffering for Christ. मैं यीशु के खातिर दुख उठाने में लज्जित नहीं रहूंगा। And Paul also, पौल भी he says, यहाँ I am बोलता, not ashamed to preach the gospel. पौल कहता मैं सुसमाचार प्रचार करने में लज्जाता नहीं हूँ। If Paul he ashamed to preach the gospel, यदि पौलुस सुसमाचार सुना में लज्जाता था तो and the disciples of the Lord Jesus Christ, they are ashamed to confess their faith, यदि प्रभु यीशु का चेला लोग और उन लोग का विश्वास को स्वीकारने में इनकार करते थे तो लज्जाता थे तो so I think might be this world will not turn upside down. अभी ये संसार ऐसा नहीं होता था होगा। But because they were not ashamed, वो लोग लज्जित नहीं हुए संदेश सुनाने they में, are not afraid to suffering for Christ. यीशु के खातिर दुख उठाने में वो लोग They पीछे नहीं deny मुड़े। themselves. वो लोग अपने आप में कन्फेस They deny themselves, वो लोग अपने आप को इनकार कर लिए, but they confessed their faith. लेकिन विश्वास का घोषणा करते रहे। That's why Paul he says, इसलिए पौलुस कहता है and Christ is the foundations of our faith. मसीह हमारा विश्वास का नींव है। In 1 Corinthians chapter 3 verse 11, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक let 3 us का read. 11 3 का 1 Corinthians 11 chapter 11. 1 Corinthians chapter 3 पहला verse 11. कुरिन्थियों की पुस्तक 3 अध्याय 11वां पद इसमें है। पहला कुरिन्थियों 3 का New 11 Testament. नया नियम। हाँ Hallelujah. हालेलुया। For no one can lay any foundations other than the one we already have, Jesus Christ. क्योंकि उस नींव को छोड़
जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। So Christ is the firm foundations of the Christian faith. यीशु वो एकदम अच्छे नींव है। And- नींव जो घर बनाते समय नींव रखते हैं। And this is that the one in whom Paul and we all believe. ये नींव जो है वही यीशु है, पौलुस और आप और मैं जो विश्वास करते हैं। Whom हालेलुया। Paul he believe, पौलुस जिसके ऊपर हम विश्वास करता है, you and I also we believe. आप और हम भी उसी में विश्वास करते हैं। So my question is, लेकिन मेरा सवाल आप लोगों के बीच में, before you serve the Lord, प्रभु का सेवा करने का आगे, प्रभु में विश्वास करने का आगे, before you worship Him, प्रभु का आराधना करने का आगे, do you really know who He is? आप क्या सच में आप जानते हैं कि किसका आराधना आप कर रहे हैं, किसका सेवा कर रहे हैं, किसके ऊपर हम विश्वास कर रहे हैं? Or because people they are saying, नहीं तो लोग कहें, because people they are saying that's why you are doing, लोग कहें कि चलो मसीह में चर्च में इसलिए आप भी चले गए, because they are doing that's why you also just following. और वो लोग ने कर रहे हैं इसलिए उन लोगों को देखते हुए आप भी कर रहे हैं ना कि, Or you have the personal encounter with Him. या तो यीशु प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ आपका व्यक्तिगत मुलाकात हुआ कि नहीं, इनकाउंटर हुआ कि नहीं प्रभु के साथ? When we know whom we believe, जब हम लोग जानते हैं किसके ऊपर में हम विश्वास करते हैं, so we have a stable ground to stand on this true life uncertainties. हम लोग का वो स्थिरता का भूमि में हम लोग खड़े रह सकते हैं, पक्का नींव बन जाता है। When your foundation is strong, आपका जब नींव एकदम पक्का हो जाता, I am talking about the foundations of your faith. विश्वास का नींव का बात कर रहे हैं मेरे प्रियो। So when the foundation is strong, जब नींव आपका विश्वास का नींव से पक्का बनता, your faith will not easily move. आपका विश्वास इतना आसान से गिरा नहीं सकता कोई। But if the foundation it's not strong, यदि आपका विश्वास का जो नींव है वो पक्का न रहे, so it will easily moving by somebody. आप किसी के द्वारा आपका विश्वास को हिला सकता है, क्योंकि नींव ही पक्का नहीं है। People they will come to say, लोग आके आपको कहेंगे, आप लोग तो धर्म परिवर्तन हो गया है, यू चेंजिंग योर रिलीजन, you have changed your religion, आप लोग अपना धर्म को परिवर्तन कर लिए हो, मियाँ का धर्म ले लिया, मुस्लिम मियाँ बन गए हो, यही ना बोलता हम लोग को लोग। मतलब you eat beef, eat pork, तुम लोग many मीट kind मछली of खाने things. वाला लोग हो, ऐसा बोलता है ना, दोष लगाता है लोग। Son, what is doing? Our minds start to confuse. तब हम लोग का नींव ठीक नहीं है, इसलिए हम लोग का विश्वास घूमने लगता है। हाँ सही में सही है क्या? What they are saying is true, or what I am doing is true. ये लोग बोल रहे हैं ये ठीक है कि हम जो गिरजा में जा रहे हैं विश्वास कर रहे हैं ये ठीक है, आप हिलने लगते हैं। We did not understood that who is मतलब who Jesus is. तो हम लोग उस समय आप कंफ्यूज में हो जाएंगे। आप जिसके ऊपर में विश्वास कर रहे हैं वो पक्का है कि ये लोग बोल रहे हैं वो पक्का है, यीशु कौन है? आप ही को कंफ्यूज लगने लगेगा। Until and unless we have the personal encounter with Him. जब तक व्यक्तिगत इनकाउंटर या मुलाकात यीशु के साथ आप न हो ना, यीशु के साथ का इनकाउंटर, तब तक आप यीशु का बारे में जान नहीं सकते मेरे प्रिय। The world will confuse you. संसार आपको कंफ्यूज में डालेगा, दो विधा में डालेगा। They will say, if they say right, you will say right. If they say wrong, you will say wrong. और संसार बोलेगा तू जो कर रहे हो ठीक है, आप बोलते हैं हाँ ठीक कर रहे हैं। संसार बोलेगा ए जो कर रहे हो वो गलत है, गलत है कर रहे हैं जैसा लगता है आपको। So the personal encounter with Christ, it's very important. एक विश्वासी के लिए व्यक्तिगत इनकाउंटर यीशु के साथ वो बहुत महत्वपूर्ण है। इनकाउंटर व्हाट डू मीन बाय इनकाउंटर? इनकाउंटर हिंदी में क्या होता है? मुलाकात, जमका भेंट, जमका भेंट। या यीशु के साथ का उधर से आप आ रहे हैं, हम इधर से आ रहे हैं, तो एक साथ जमका भेंट हो गया, सोचा ही नहीं था वो ऐसा। यीशु के साथ मिलेंगे तब हम लोग का वो होता है। So now personal encounter is very important. व्यक्तिगत जमका भेंट या जब व्यक्तिगत इनकाउंटर बहुत महत्वपूर्ण है। In Psalm chapter 34 verse 8 says, "And see that the Lord is good."
परख करके मुझका तो अनुभव मेरे प्रियो, Come and taste and see His goodness. परख करके देखो मेरी अच्छाई को। कुछ बात 34 verse 8. 34 का 8 पद, You can भजन read in संहिता it. 34 Yeah. का 8, यहाँ ऐसा बोलता, परख करके देखो कि मैं योबा कैसा भला हूँ, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। Hallelujah. हालेलुया। He said, taste and see that the Lord is good. परख करके मुझे देख, पूनम- चख कर मुझे देख कि Sister मैं Poonam कैसे भला also, she हूँ। told that first we have to taste it. पूनम बहन बता रही थी पहला चखना चाहिए बोल के, So when we have tasted His goodness, जब उसका अच्छाई के बारे में हम लोग टेस्ट कर लेंगे, nobody can leave it. कोई भी आपको हिला नहीं सकता। When we have seen Him with our own सुनिए, eyes, जब आप अपना ये आंख से यीशु को देखेंगे, अपने हृदय का आंख से यीशु को आप देखेंगे, nobody can separate you आपको and कोई God. अलग कर नहीं सकता उससे। That's why Paul, he says, इसलिए पौलुस who कहता है, can separate me from the love of Christ? परमेश्वर का प्रेम से मुझे कौन अलग कर सकता है? There is nobody can separate us. कोई भी मुझे अलग कर नहीं सकता बोलता है। When you know Him personally, जब आप व्यक्तिगत रूप में it ईश्वर को doesn't matter जानेंगे the world what they have said, और संसार क्या बोलेगा इसका मतलब नहीं है आपको, but me and He is it's matter. आप और आपका परमेश्वर You know- वही मैटर रहता है। You know, there is one story in the Bible. बाइबल में एक ऐसी कहानी है, We can find it from the Gospel of John chapter 9. योना की सुसमाचार 9 अध्याय में। So let us read आइए हम लोग पढ़ें योना सुसमाचार 9 to अध्याय। understand that whom you believe. आप सबको समझ आ जाता कि आप किसके ऊपर हम विश्वास करते हैं। Okay, in Hindi you can read first. Chapter 9 verse 1 onward. John नौ- chapter 9 verse 1 onward. एक पद से, जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा कि जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? इसने उत्तर दिया, न तो इसने पाप किया था न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हों। जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी, और वह मिट्टी उस अंधे की आंख पर लगाकर उससे कहा, जा शिलोह के कुंड में धो ले। शिलोह का अर्थ होता भेजा हुआ। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। तब पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या वह यही नहीं जो बैठकर भीख मांगा करता था? कुछ लोगों ने कहा, यह वही है। दूसरों ने कहा, नहीं, परंतु उसके समान उसका जुड़वा है। कहीं ने, मैं वही हूँ बोल के उसने कहा। तब ये उससे पूछने लगे, तेरी आँख कैसे खुल गई? उसने उत्तर दिया, यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आँखों पर लगाकर मुझसे कहा, शिलोह में जाकर धो ले। अंत मैं गया और धोया और देखने लगा। उन्होंने उससे पूछा, वह कहाँ है? उसने कहा, मैं नहीं जानता वह कहाँ है। और नीचे 34 तक पूरा लोग उसे जो पहले अंधा था फरीसियों के पास ले गए। जिस दिन यीशु ने मिट्टी सान कर उसकी आंख खोली थी वह सप्त का दिन था। फिर फरीसियों ने भी उससे पूछा कि उसकी आंखें किस रीति से खुल गई। उसने उससे कहा, उसने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई, फिर मैंने धो लिया और अब देखता हूँ। इस पर कुछ फरीसी कहने लगे, यह मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं, क्योंकि वह सप्त का दिन नहीं मानता। दूसरों ने कहा, पापी मनुष्य ऐसे चिन्ह कैसे दिखा सकता है? और तो उनमें फूट हो गई। उन्होंने उस अंधे से फिर कहा, उसने तेरी आंखें खोली है, तू इसके विषय में क्या कहता है? उसने कहा, वह भविष्यवक्ता है। परंतु यहूदियों को विश्वास न हुआ कि वह अंधा था और अब देखता है। जब तक उन्होंने उसके जिसकी आंख खुल गई थी माता पिता को बुलाकर उनसे न पूछा, क्या वह तुम्हारा पुत्र है जिसे तुम कहते हो कि अंधा जन्मा था? फिर अब वह कैसे देखता है?
उसके माता पिता ने उत्तर दिया, हम तो जानते हैं कि वह हमारा पुत्र है और अंधा जन्मा था, परंतु हम यह नहीं जानते हैं कि अब कैसे देखता है, और न यह जानते हैं कि किसने उसकी आँख खोली। वह सियाना है, उसी से पूछ लो, वह अपने विषय में आप कह देगा। ये बातें उसके माता पिता ने इसलिए कही क्योंकि वे यहूदियों से डरते थे, क्योंकि यहूदी एकमत हो चुके थे कि यदि कोई कहे कि वह मसीह है तो आराधनालय से निकाला जाए। इसी कारण उसके माता पिता ने कहा, वह सियाना है, उसी से पूछ लो। तब उन्होंने उस मनुष्य को जो अंधा था दूसरी बार बुलाकर उसे कहा, परमेश्वर की स्तुति कर, हम तो जानते हैं कि वह मनुष्य पापी है। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि वह पापी है या नहीं। मैं एक बात जानता हूँ, मैं अंधा था और अब मैं देखता हूँ। उन्होंने उससे फिर कहा, उसने तेरे साथ क्या किया और किस तरह से तेरी आँख खोली? उसने उनसे कहा, मैं तो तुमसे कह चुका और तुमने नहीं सुना, अब दूसरी बार क्यों सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उसके चेले होने चाहते हो? तब बस। आमेन, Hallelujah. हालेलुया। And this blind man said, ये अंधे व्यक्ति ने कहा, I don't know whether he is a sinner or not, वो पापी है कि नहीं हम नहीं जानते हैं, but I do know this. लेकिन मैं इतना ही जानता I हूँ, was blind, and now I see. मैं पहला अंधा था, अभी मैं आँख देखने वाला हो गया हूँ। हालेलुया। Whatever you say, I don't know. आप लोग क्या पूछ रहे हैं, हम नहीं जानते हैं। But only one thing I know. लेकिन एक चीज को हम जानता हूँ, Before I was blind, पहला था हम अंधा था, but now I can see. अभी मैं देखने हो गया। Hallelujah. हालेलुया। That is the testimony of this blind man. ये अंधा का गवाही है मेरे प्रियो। When this blind man he was born blind, ये अंधा व्यक्ति जो अंधा पैदा हुआ था, and people they start questioning because of his parents' sins or because of his sins. और Like सवाल this. करने लगे लोग, इसका माता पिता का पाप के कारण ये अंधा पैदा हुआ कि इसने पाप किया था इसलिए अंधा हुआ। If something's happening in our families or in our life, आप और मेरे परिवार में और आप और मेरा जीवन में कोई ऐसी घटना घट जाए, all surrounding us, हम लोगों का आसपास के लोगों में, they will start what they are doing wrong, what और they have लोग sinned. कहेंगे ये लोग ने कोई गलत किया है तभी ऐसा हुआ, ऐसा बोलने लगते हैं पड़ोसी लोग। And here also the same things happening with this family. ये अंधे का परिवार में भी यही चीज होता है मेरे प्रियो। People they were start talking because his parents they were sinning, because of he was sinning. That's why this happening. लोग गसिप करने लगे, इसका माता पिता ने पाप किया इसलिए अंधा पैदा हुआ। कोई बोलते ना इसने पाप किया इसलिए अंधा हो गया, ऐसा But बोलने Jesus लगे। said, लेकिन यीशु ने कहा, it was not because of his sins or his parents' sins. उसका माता पिता का पाप या इसका पाप के कारण ये अंधा नहीं हुआ। This happens so the power of God could be seen in ये him. Hallelujah. परमेश्वर की महिमा होने के खातिर ये अंधा पैदा हुआ बोल दिया। हालेलुया। For God's glory, परमेश्वर की महिमा के खातिर that man was blind, was born blind. ये अंधा पैदा हुआ ताकि परमेश्वर की महिमा हो। And ये when पाप के Jesus- कारण नहीं है बोल दिया When प्रभु। Jesus came to this blind man, और अंधे के पास में यीशु आते हैं, and what he did for him, उसने क्या किया? he just take a mud and he थोड़ा सा put- मिट्टी लिया and he spread और on his थूका eyes, और थूकने बाद वो आंख में लगा दिया and he sent him to the water और to बोला wash. पानी में जाके धो के आओ। And many people they the scholars they explain it that the mud and the water is like a medicine. और बहुत सारे बाइबल का स्कॉलर्स लोग, लेखक लोग कहते हैं, अभी विद्वान बाइबल का विद्वान लोग, कि मिट्टी और पानी It's a दवाई के symbols रूप of में जब थूके मिट्टी गिला करके लगा दिए वो दवाई का काम करता है बोलते हैं। hallelujah. Hallelujah. So people when they look him before he used to beg, लोग Asking देख रहे money. थे, पहले तो भीख मांगता तो कुछ तो दे दो बाबा, and मांग रहा था। they start asking each other either he is the one or another person. और इसीलिए लोग देखने लगी भीख मांगने वाला अंधा यही है कि दूसरा है यहाँ। Life transformations
took place in this blind man. ये Hallelujah. अंधे का जीवन में जीवन का परिवर्तन दिखाई दिया, Because ट्रांसफॉर्म why? दिखाई दिया, परिवर्तन। We have the personal encounter क्यों? with Jesus. यीशु के साथ व्यक्तिगत जमका हुआ इंकाउंटर हुआ ये अंधे He का। was blind. वो अंधा था, Now he sees. अभी देखने लगा। Even the people around, they could recognize him. आसपास के लोग उसको समझ नहीं पा रहे थे, वही है कि दूसरा, Whether he is the one or another वही है person, कि दूसरा व्यक्ति है बोल के they see the transformation, the उसका जीवन में changing, परिवर्तन को लोग देखने लगे। the changes that took place in his life. उसका जीवन में परिवर्तन जगह लेने लगा And people, they start to question him, either you are the one or not. और लोग बोलने लगे तू वही अंधा है कि कौन है बोल के। He said, yes, I am the one. मैं वही अंधा हूँ। He is not ashamed. आप लोगों के पास में मांग रहे थे, वो लज्जाया नहीं बोलने में। He was not ashamed that he was blind. One day he was उसने back. He लज्जाया was a नहीं, beggar. मैं अंधा था, एक दिन भीख मांग रहा था बोल के नहीं लज्जाया, वो बोल दिया। And people, they did not believe in what he confessed. लेकिन लोग विश्वास नहीं कर रहे थे कि वही अंधा है बोल के। And he took him to the Pharisee. तो फरीसी लोग पंडित लोगों के बीच में लेके गए And the Pharisees, they start questioning him. और पंडित लोग उसके पास में फरीसी लोग सवाल करने लगे, Who make you open your eyes? Who opened your eyes? किसने तेरा आंख को खोला बोल के वो लोग पूछने लगे। And he said, Jesus. यीशु नामक व्यक्ति ने खोला है, He opened my eyes. वही व्यक्ति ने मेरा आंख को खोला है। And then they did not believe. वो लोग विश्वास नहीं किए, He was blind. वो अंधा था। And Jesus, he make him यीशु ने वो give अंधे him को sight. आंख खुल दिया, And he took him to the parents तब उसका पेरेंट्स के बीच में लेके गए, as माता पिता के पास, evidence. और गवाह के लिए। So he went to take him to the parents. और गवाह के लिए माता पिता के पास में लेके गए। And they asked, is he your son? क्या ये वही आप ही लोगों का बेटा है And the parents said, yes, he जो is अंधा our पैदा son. हुआ था? तो पेरेंट्स बोले हाँ ये हमारा ही बच्चा है, He is our son. He was born blind. ये हमारा ही बेटा है और ये अंधा पैदा हुआ But था। I do not know how he was seen now. लेकिन अभी हम लोग नहीं जानते ये कैसे अभी आंख देख रहा है। And then they start questioning many things. बहुत सारी सवालें आने And लगी parents, they were afraid of the Pharisees and the Jewish people. और यहूदी लोगों से, फरीसी लोगों से, पंडित लोगों से ये परिवार डरने लगे। So he said, we do not know anything. He grew up. You can ask him anything. सियाना बन चुका है, अभी इसी के पास पूछिए नहीं, छोटा बच्चा तो नहीं है, कैसे देखने वाला हो। And then he asked him again. They asked him again. He said, I do not know whether he is a sinner or not. और ये बोलने लगे हम नहीं जानते वो पापी है कि धर्मी है, But I do know I was blind, but I now I लेकिन मैं see. इतना जानता हूँ, Hallelujah. मैं अंधा था पहला, अभी आंख देखने वाले हो गए हूँ, बोलने लगा So हुआ। if we do know whom we believe, यदि मैं जानता हूँ या आप जानते हैं कि किसके ऊपर में आप विश्वास करते it हैं, doesn't matter people around you what they are आपका saying about आसपास के लोग, Jesus, आपका पड़ोसी लोग, आपका परिवार लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं या बोलते हैं, आपको कोई मतलब नहीं रहता, about your faith in Christ. क्योंकि आपका विश्वास जो प्रभु यीशु में है It doesn't matter वो कोई मतलब नहीं रहता, because you have the personal encounter क्योंकि with आप Him. यीशु के साथ व्यक्तिगत इनकाउंटर हो चुका है। You can say before I was in the darkness, but now I am in the सीधा light. बोल देंगे उन लोगों को, पहला मैं अंधकार का नीचे थे, अभी वो अंधकार से छुटकर मैं ज्योति में आ गई हूँ या आ गया हूँ, आप बोलने लगेंगे। Before I was unpeaceful, now I can find the peace. पहला मैं अशांति में थे, लेकिन अभी मसीह में आने के बाद शांति को महसूस Before कर I रहा हूँ। was sick and suffering, but now I am healed. पहला मैं बीमार में पड़े रहते थे, दुख भरा हुआ मेरा जिंदगी था, लेकिन अभी मैं चंगा हूँ, अच्छे हैं बोल के आप बोलने लगेंगे। Others, they believe it or not, but they will see the transformations that took place और in लोग your life, in आपका my यीशु life. के ऊपर हम विश्वास करते हैं नहीं करते हैं उसका मतलब नहीं, लेकिन वो लोग आपका जीवन में वो परिवर्तन को देखेंगे। We believe हालेलुया। in Jesus. We believe in हम Jesus यीशु के ऊपर में विश्वास करते हैं because we have the personal encounter क्योंकि यीशु with के Him. साथ हमारा व्यक्तिगत इनकाउंटर हो चुका We है, have know Him हम personally. लोग व्यक्तिगत उसको जानते हैं। From the very beginning, I say Christian is not having the name. हम लोग पहले मैंने बोल चुकी हूँ, मसीह एक नामधारी बनने सिर्फ के लिए नाम ही नहीं, एक नाम ही नहीं, but we are all about the relationship with Him. लेकिन मसीह एक नाम नहीं, लेकिन ईश्वर के साथ का संबंध है मेरे प्रिय। How do I know that if I believe in Jesus, I will go to heaven? कैसे हम जानते हैं यदि मैं यीशु में विश्वास करूंगा तो मैं स्वर्ग जाऊंगा? How do you know? कैसे आप जानते हैं कि आप विश्वास करेंगे तो आप स्वर्ग जाएंगे? कैसे?
One day, both of us, we were talking. हम लोग बातचीत कर रहे थे एक दिन, If only Christians will go to heaven, यदि खाली ईसाई लोग स्वर्ग जाएंगे तो what about the Hindus? What about the क्या Muslims? है? What about the हिंदू Sikh? What about कैसे, the मुस्लिम Jains? कैसे है, जैन लोग कैसे, या और लोग बाकी धर्म मानने वाले लोग कहाँ जाएंगे? तो Where will they go? कहाँ वो लोग जाएंगे? It is a very big question. ये बहुत बड़ा सवाल है मेरे प्रियो, Because the Bible says, we are saying that Jesus is coming back very soon. लेकिन हम लोग जानते हैं बाइबल कहती है यीशु बहुत जल्दी दूसरा आगमन होने वाला है यीशु का, And we have seen all around. और हम लोग संसार को देखते हैं इधर उधर, Nations, they are war. There is a राज्य war. देश एक दूसरे में युद्ध लड़ रहे We हैं, see the flood. और ये जो बाढ़ पूरा Now नाम बना even दिया, in this month, और यही महीना भी अक्टूबर भी we can see the flood all over the world. पूरा फ्लड भरा हुआ हम लोग देख रहे हैं, बाढ़ Places, there's flood. संसार भर में सब जगह बाढ़ को हम लोग देख चुके हैं, There is an earthquake. और वहाँ भूकंप भूडोल हो गया, There is a famine. और वहाँ अकाल हो गया, And Jesus or the Bible tell us लेकिन बाइबल कहती है this is the sign. यही एक चिन्ह है मेरे This प्रिय। is the sign that Jesus is यीशु का coming दूसरा back very आगमन का soon. इस चिन्ह है बोल के कहती है बाइबल। So my question is, मेरा सवाल if ये Jesus is coming very soon, यीशु बहुत जल्दी आने वाले हैं, where are they going? वो लोग कहाँ जाएंगे? बाइबल बोलती है आपका But प्रेम according ठंडा to the होगा। scripture, लेकिन बाइबल कहती है, he say anyone who believe in the Lord बाइबल Jesus का Christ, अनुसार जो कोई यीशु मसीह में विश्वास करते हैं they will have eternal उन life. लोगों के लिए अनंत जीवन है बोल के कहता है। Hallelujah. हालेलुया। That's why we have to pray. We इसलिए have to pray hard. हम लोग को एकदम प्रार्थना करना होगा, Lord, प्रभु you save them. इन लोग को बचा लो, You don't, because the Bible says, Jesus doesn't want even one little one to be perished. अब बाइबल कहती है परमेश्वर नहीं चाहते कि एक भी छोटा बच्चा भी नरक में जाए, नहीं चाहता, But दंडित हो नहीं चाहता, He wants them to save, to be saved. सब लोग बच जाए, यही परमेश्वर He will चाहता come है। to know the truth of His word. और परमेश्वर का सच्चाई को ये लोग जाने बोलता है। When they know the truth, जब ये लोग सच्चाई को जानेंगे the truth will set them free. और यही सच्चाई उन लोगों को स्वतंत्र We करेगा। do not know where they will be going, ये लोग कहाँ जा रहे हैं मालूम नहीं है, because they have their own scripture. उन लोगों का भी अपना अपना धर्म ग्रंथ They have है, their own belief. अपना विश्वास है, But according to our belief, लेकिन हम लोग का विश्वास के according to अनुसार, our faith, हम लोग का विश्वास के अनुसार only Jesus is the way to heaven. यीशु ही स्वर्ग जाने वाला एक मार्ग है। Hallelujah. हालेलुया। We thank God, in the midst of these thousands of billions of people, और इतना करोड़ लोगों के बीच में से भी God chose you and I आप to know मुझे Him. चुन लिया है मेरे प्रिय। It is an हालेलुया। opportunity for us ये एक मौका है आप और मेरे लिए, to know Him and to serve Him. उसको जानना और उसका सेवा करना ये मौका है प्रभु ने And दिया। we believe हम लोग विश्वास करते हैं Jesus died, यीशु मारा गया, buried, गाड़ा गया, and the third day He rose again. तीसरा दिन मुर्दों में से जी उठा। And we believe also हम लोग यह भी विश्वास करते हैं Jesus will come back. एक दिन यीशु His आने second वाले हैं, coming. दूसरा आगमन होगा। In the first coming, He came in Bethlehem, Judea, as a baby. छोटा बच्चा मरियम को गोद में से बेथलेहम He was जुदिया में born in पहला a आया, manger. He was born in a manger. इंसानों के रूप में वो पैदा हुआ, और There is no place for Him to be born. जहाँ उसको पैदा होने का जगह नहीं था, जहाँ गाय घास खाता था, उस जगह में वो पैदा हुआ। But when in the second coming, when Jesus came, लेकिन दूसरा आगमन जब यीशु आने वाला है, He will not come as a baby. छोटा बच्चा के रूप में नहीं आएगा मेरे He प्रियो। will come as the King of Kings, the ruler, and the sovereign, the mighty in power. Hallelujah. सर्वशक्तिमान परमेश्वर बन के आएगा, He will come together with His power. उस शक्ति के साथ बादलों में आएगा। That is our belief. ये हमारा विश्वास है मेरे प्रियो। And the Bible says और बाइबल कहती है in 1 Corinthians पहला कुरिन्थी की पुस्तक, chapter 15 verse 14, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 15 अध्याय का 14 पद, He says, if Christ has not been raised from the dead, 15 our का preaching 14। is useless, so is our faith. और यदि Hmm. मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और हाँ। तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है।
Hallelujah. हालेलुया। If Christ doesn't rise again, यदि from the मसीह dead, नहीं जी उठा तो मृत्यु में से our preaching, हमारा प्रचार करना, our faith हमारा विश्वास is useless. There कोई is काम no का meaning. नहीं, वो कोई व्यर्थ है, कोई अर्थ ही नहीं रहता। We believe in His resurrections हम लोग विश्वास करते हैं उसका मुर्दों में से जी उठने वाला, because there's an evidence. और वो एक गवाह के कारण बनता। The empty tomb of Jesus in Israel. Hallelujah, in Jerusalem. वो गवाह यरूशलेम का लोगों के लिए है मेरे प्रियो। Now, sir, he is a lawyer. अभी जो हम लोग का राकेश सर एक वकील हैं, And lawyer, वकील judges. लोग और वकील लोग या जज लोग, to prove something, they need evidence. और वो लोग कोई चीजों को भी प्रूव करने के लिए उसका गवाह चाहिए, एविडेंस के रूप में खड़ा Without करना। evidence, you cannot prove anything. वो Even भी you are right. आप सही होते हुए भी आपके पास वो पुष्टि करने के लिए एविडेंस नहीं रहता, आप सही नहीं बन पाते हैं। Why we believe in Jesus? क्यों यीशु के ऊपर में हम लोग विश्वास करते हैं? Because we have the evidence. क्योंकि हमारे साथ वो गवाह है। We have the evidence that Jesus is alive. ये हम लोग के पास वो गवाह है कि यीशु जिंदा है। His tomb is empty now also. उसका कब्रिस्तान जो कब्र में रखा था वो अभी भी खाली है। We believe according to the scripture. हम लोग विश्वास करते हैं बाइबल का मुताबिक। That's why we know Jesus is a living God. इसलिए तो हम लोग जानते हैं यीशु जीवित जिंदा प्रभु है। Because He lives, वो के कारण वो जिंदा है। I can face tomorrow, the Bible says. और Hallelujah. फेस टू फेस उसको देखेंगे, आमना सामना यीशु को देखेंगे। कल हम देख सकते हैं। कल हम लोग देख सकते हैं यीशु को। Hallelujah. Because Christ lives, क्योंकि कारण यीशु जिंदा है। I can face tomorrow. एक दिन कल हम देखेंगे उसको जिंदा। Hallelujah. हालेलुया। I have the evidence that Jesus is alive. मेरा पास वो गवाह है यीशु जिंदा है। तो The scripture has been written. बाइबल में लिखता है। We believe in the word of God. हम लोग परमेश्वर का वचन के ऊपर हम विश्वास करते हैं। If Jesus doesn't rise again, doesn't raise again, मुर्दों में से नहीं जी उठता, our faith, हमारा विश्वास, our preaching, हम लोग का प्रचार, our praying, हम लोग का प्रार्थना, our ritual, हम लोग का धार्मिक whatever, जो भी हम लोग करते हैं ना, all meaningless. सब अर्थहीन होता है, व्यर्थ होता है, There is no meaning. It's useless. व्यर्थता में जाता है। But the Bible says, लेकिन बाइबल कहती है, Paul said, पौलुस कहता है, I am not ashamed of Christ, मैं- the cross. I am not ashamed of the cross. मैं इस क्रूस से लज्जित नहीं होता, Because in this cross there is a power. क्योंकि यही क्रूस में वह सामर्थ्य छिपा हुआ है, In this cross there is a message. और यही क्रूस में एक अर्थ होता है। That's why I am not ashamed. इसलिए तो मैं नहीं That's लजाता why हूँ, Timothy said, I am not ashamed to suffering for Christ. और इसलिए मैं यीशु के साथ दुख उठाने में लज्जाता नहीं हूँ, Because I know whom I have believed. कारण मैं जानता हूँ किसके ऊपर मैं विश्वास करता हूँ। So हालेलुया। now, I don't want to speak long. Actually, very long my message. हाँ, अभी लंबा हम प्रचार करने नहीं चाहती हूँ, लंबा है मैसेज। So now, but I would like to end here. मैं यही अंत्य करने चाहती हूँ, इनकरेज So I करते हुए just want to encouraging you. आप लोगों को उत्साहित करने चाहती हूँ। If people they are starting to say you many kind of things, आपके साथ जब लोग बहुत सारी चीजों को कहने लगेंगे, why you leave your own religion? क्यों आप अपना धर्म को छोड़ दिए हो, Why you following foreign क्यों religions? विदेशी धर्म को आप अपनाए हो, ऐसे न बोलता है। You do mean everything they will say. सब कुछ आपको कहेंगे लोग, I can say लेकिन मैं कहता हूँ your best friend will leave you because of Christ. आपका जो बेस्ट फ्रेंड है ना, यीशु के खातिर वो लोग आपको छोड़ देंगे, आप अकेले पड़ेंगे। Your relatives they will leave you. आपका अपना रिलेटिव लोग भी आपको छोड़ देंगे यीशु के खातिर। The one who are very close to you they will आपके साथ leave जो you. एकदम नजीक है ना संबंध, वो लोग भी आपको घिन करने लगेंगे। And even the one person that you trust the most they will leave you. जो आप जिसके ऊपर में बहुत भरोसा करते हैं ना, वो व्यक्ति भी आपको छोड़ देंगे। You will lose this world. सब संसार आप छोड़ देंगे मेरे प्रिय, You will lose this world. ये संसार आप खो जाएंगे. खो जाएंगे संसार को। And Jesus
यीशु, He will prepare the new way. लेकिन यीशु आपके लिए नया रास्ता को, नया समंदर को, नया मार्ग को आपके लिए The खोल new देगा। link, He will link it. नया तरीका से आपको ले He will जाएगा start connecting with the new और people, नया नया लोगों के साथ संबंध होगा आपका which you can align yourself in the spiritual और life. आप अपने आप को उस लाइन में खड़ा लगेंगे और आत्मीयता में आप बढ़ेंगे। Sometimes you feel you are alone कभी कभी आपको लगता है आप अकेले हैं because of Christ, यीशु के खातिर, but there are so many people with लेकिन you. वहाँ बहुत सारे लोग आपके साथ हैं मेरे। You know when Elijah, जब एलिजा का जीवन में that queen, Ahab's wife, एलिजाबेल नहीं। एलिजाबेल Elizabeth. हाँ एलिजाबेल Okay. एलिजाबेल Elizabeth, she was a queen, और एलिजाबेल जो एक रानी थी and she started killing, she killing all the prophets of और God. जितना भी परमेश्वर का दास लोग थे सबको मारने लगे वो रानी। How many people who believe in God, और जितने the लोग भी living God, ईश्वर the के God ऊपर of में Israel, इजराइल का परमेश्वर के ऊपर में विश्वास करते थे she सबको searched and मारने she लगी, killed them. खोज खोज के घात करने लगी। And when Elijah, और एलिजा वही समय he heard about this news, सुन लिया सब प्रोफेट को मार रही बोल के he was भविष्यवक्ता so को afraid. और सब अपोस्टल को सबको मार रहे बोल के वो भी डर गया। So he went to hide himself, run to वो save his अपने life. आप को वो रानी से छिपने के लिए कहीं चला गया। So he thought he alone is alive. वो सोचा हम अकेले जिंदा हैं And then he started praying, और प्रार्थना करने Lord, लगा, you take me also. प्रभु मुझे भी ले लो बोलने I don't लगा। want to live. मैं बांचना नहीं चाहता हूँ। All your prophet Elizabeth, Elizabeth, she ये रानी been killed. इलिजाबेल ने सब परमेश्वर का लोगों को मार दी, मुझे भी ले लो प्रभु बोलने लगा। But God replied to him, परमेश्वर ने to उसको Elijah, उत्तर दिया एलिजा को, you are not alone. तुम अकेले नहीं हो, There are so many, they are still alive. बहुत लोग अभी भी जिंदा है परमेश्वर के ऊपर में I विश्वास करने forgot वाले। how many, but almost 500 something. हाँ 420 जन कितना So मार। there are not he alone still वो अकेला alive, नहीं था, 400-500 जन और लोग भी जिंदा but थे another prophet also they still alive. और दूसरा भविष्यवक्ता भी पास्टर भी वहाँ खड़ा था, जिंदा ही था। Sometimes you might feel you are alone कभी कभी लगता है मेरे प्रिय आप अकेले हैं in this world, इस संसार में, but you are not alone. लेकिन आप अकेले नहीं हो। Not only God is with you, but there are so many people who believe in Christ standing together with you. आपके साथ आप अकेले नहीं, लेकिन जितने लोग ईश्वर के साथ में विश्वास करें उस सब लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। Sometimes we हालेलुया। feel that we are very few here, कभी कभी हम लोग सोचते नहीं कम ही लोग आ गए, but you know behind you there are so many. लेकिन आपके पीछे बहुत सारे लोग हैं मेरे प्रिय। Even the church that always remember for us in our prayers. और चर्च लगातार आप और मुझे प्रार्थना करते There रहते are हैं। thousands and thousands of people who prayed for you. हजारों हजार लोग आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। Sometimes we may think, I am here, I am कभी हम लोग safe, सोचते हैं हम यहाँ हैं, I am alive हम क्या जिंदा हैं, because of my strength, of my मेरा power. सामर्थ्य के कारण, मेरा हर एक चीजों के कारण मैं जिंदा हूँ, यहाँ हूँ जैसा लगता है। But we should thank God. हम लोग धन्यवाद देना है ईश्वर को। We should say, Lord, प्रभु I am so thankful मैं धन्यवाद देता हूँ for all the people who prayed for me, जितने भी लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। known and unknownly. मैं जिसको जानती हूँ या जानता हूँ या जिसको नहीं जानता हूँ, जो मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, I can मैं धन्यवाद देता हूँ। I can say, मैं बोलने चाहती I am standing here today. हूँ, मैं यहाँ खड़े रह रही हूँ आज, Someone pray for me. किसी ने तो मेरे लिए प्रार्थना किया। Someone, they always intercede for me. कई लोग मेरे आगे पीछे खड़े रह के प्रार्थना कर रहे हैं, So we are grateful for them. इसलिए हम लोग उन लोगों के लिए धन्यवादी बनना है। So, but now I would like to encourage you once मैं again. आपको उत्साहित करने चाहता हूँ एक बार, Before you believe, विश्वास करने का आगे know Him personally. क्या आप उसको व्यक्तिगत रूप में जानते हैं? If you know Him personally, यदि आप उसको जानते हैं, then you will not run away from Him. आप उसका विश्वास से कहीं भी भाग नहीं सकते हैं। I would would like to say, मैं बोलने चाहती हूँ for an example, this is a very simple examples. एकदम आसान उदाहरण, Suppose like a boy and a girl, लड़का और लड़की सुनिएगा, when they just love each other, एक दूसरे में प्यार करते हैं ना लड़का लड़की, daily they want to talk, they want to have an attachment. एकदम
दैनिक वो लोग बातचीत करने चाहते हैं, लड़का लड़की जो लव करते हैं। if they did not talk even one day, they feel like long gap. ये लोग बातचीत नहीं किए एक दिन, तो वो लगता है उन लोगों को बहुत दिन बातचीत नहीं किया जैसा। And they know them deeply each other. और वो लोग जिसके कारण एक दूसरे में बहुत नजीक में ये लोग जानते हैं, They know inside, outside. भीतर बाहर ये लोग बोलते बोलते जान Why? लेते हैं एक दूसरे Because का। they share every feelings they have. क्योंकि जितना है वो लोगों का भीतर बाहर सारा बात शेयर करते हैं। So how much parents, friends, they will against, जितना भी पेरेंट्स या फ्रेंड उसका अगेंस्ट में हो ना, ये लोग खड़े रहेंगे, but they will stand. एकदम खड़े रहेंगे Why? उनका प्रेम में। Because क्यों? they know personally. वो लोग एक दूसरा को जानते हैं, Because the relationship is वो लोग का strong. संबंध एकदम अच्छा होता। Sometimes why they run away? कभी कभी क्यों वो They लोग leave भाग their जाते हैं, parents. परिवार को छोड़ देते They हैं, leave क्यों their house, their घर house. छोड़ देते हैं, क्यों They leave their relatives अपना संबंधी सखी को छोड़ देते हैं। because they have the strong वो लोगों का bonds. एकदम दोनों का सब कुछ मिलता है। They know each other. एक Either दूसरे को others लोग they जानते हैं। believe it or no, but और or लोग not. विश्वास करे ना करे, लेकिन वो लोग एक दूसरा को People जानते they will हैं। say no, he is not good. वो लोग कहे ना ये ठीक नहीं है, She is not good. ये ठीक नहीं है, But they know this. लेकिन He वो is लोग good. एक She दूसरे is को good. जानते हैं कौन है वो लोग। So likewise, वैसा ही if God and I, परमेश्वर और आप, we have the strong bond, आपका संबंध ऐसा नजीक we है, have the deep relationship, एकदम गाढ़ा है, who can separate? कौन आपको अलग कर सकता? कोई नहीं। Nobody. If they say anything also, कोई भी, आपका शरीर, आपका रोग, आपका बीमार, आपका पैसा, आपका थकावट, आपका कोई चीज अलग कर कोई भी नहीं अलग, सकता। nobody can कोई separate it. कोई भी आपको अलग कर नहीं Why? सकता प्रभु से। क्यों? Because everything with all क्यों? heart, क्योंकि mind, आपने strength, you पूरा pour it प्रभु को out. बता चुके हैं और प्रभु ने आपका सुन Every लिया। feelings you share. सब कुछ आपका। That's why Bible says इसलिए बाइबल कहती है in Jeremiah chapter 33 verse 3, यिर्मयाह it's very 33 का 3 पद। it's very good message. एकदम अच्छा मैसेज है। Say, call unto me मुझे पुकारो, and I will answer. मैं तुझे उत्तर दूंगा। I will see you the big thing which you do not know जो now. तू नहीं जानता वो बड़े चीजों को मैं तुझे दिखाऊंगा और गुप्त बातों को बताऊंगा। God share the secret things गुप्त बातों को बताता है with those whom he loves. जिसके साथ उसका संबंध है। God share the secret thing with those whom he trusts it. वो व्यक्ति गुप्त बातों को उसी के साथ बताता है जिसके साथ परमेश्वर का, ईश्वर का संबंध अच्छा है। So my question is, मेरा सवाल, are we trustable person? क्या आप परमेश्वर का भरोसामंद लोग हैं? परमेश्वर क्या आपके ऊपर भरोसा कर सकता है? कि If लोग भी नहीं God, करेंगे। if we are the trustable person, क्या हम लोग भरोसेमंद हैं? Permissive God, He will pour out His heart. परमेश्वर आप और मेरे लिए He will जीवन में reveal, उसका He will reveal everything, वो whatever सब in कुछ His दिखा heart, देगा आप और मेरे जीवन में। and then we can see the great तब things हम happening लोग for बड़े बड़े us. कार्यों को देख सकते हैं। So my dear brothers and मेरा sisters in प्रिय Christ, भाई बहनों मसीह में, let us have the personal encounter आइए with हम Him. लोग एक साथ परमेश्वर के साथ इनकाउंटर हो जाए, We will व्यक्तिगत know encounter, Him personally, ताकि हम लोग व्यक्तिगत रूप में उसको जाने। because without knowing, serving is a blind faith. और उसको नहीं जान के उसका सेवा करना, आराधना करना, ये अंधा विश्वास है। So don't अंधा let का our faith to be blind. आपका विश्वास को अंधा होने मत दें। We will be open. आप अपना आँख को खोलें। Like this blind man, he says, ये अंधा जैसे बोला, I was blind, now I see. मैं पहला अंधा था अभी देखने लगा। So let our faith not to be blind, हम लोग का विश्वास को अंधा होने ना दें, but be open खोल दें। in the world. संसार People, they might see लोग आपको देख सके that we are His disciples. हम लोग उसके चेले हैं। Hallelujah. Hallelujah. Let us rise up together.